Iran reserves all options to defend its security interests and people. ईरान का अमरीकी हमले के बाद हक दिफा के तौर पर जवाबी कार्रवाई का ऐलान। जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले नाकाबिले मुआफी करार दे दिए। अमरीका को जारियत के संगीन और दूर रस नताइज भुगतना होंगे। तमाम जिम्मेदारी व्हाइट हाउस पर आयद होगी। अब्बास इराक़ची की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ईरानी सदर का अपनी सरजमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर ना छोड़ने का आज़्म। पता चल गया कि इस्राएली हमलों के पीछे आज़्म मुहर्रिक वाशिंगटन है। अमरीका इसराइल की ताकत का मुशाहिदा करने के बाद मैदान में उतरा। ईरानी एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद ईरानी सदर मसूद पुज़िशकियान का पहला बयान सामने आ गया। Last night on President Trump's orders, U.S. Central Command conducted a precision strike in the middle of the night against 3 nuclear facilities in Iran, Fordow, Natanz, and Esfahan, in order to destroy or severely degrade Iran's nuclear program. Any retaliation by Iran against the United States of America will be met with force far greater than what was witnessed tonight. ईरान ने जवाब दिया तो गुज़िश्ता रात से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर दिफा की हठधर्मी। ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह करने और इत्तेहादियों की हिमायत हासिल होने का दावा। ईरान के खिलाफ जनरल कोरेला की सरबराही में ऑपरेशन मिडनाइट हैम्स इंतहाई खुफिया था। अहदाफ पर 2 दर्जन बम गिराए गए। ईरान का दिफाई निजाम तैयारों का खोज नहीं लगा पाया। 145 अमरीकी तैयारों के साथ आबदोजों ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। खित्ते में अमरीकी मफादात के हिफाजत करेंगे। अमरीकी एयर चीफ की मीडिया को ब्रीफिंग। ईरान के खिलाफ इस्राएली जारियत में अमरीका भी शामिल हो गया। ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमले। B-2 बमबार तैयारों ने फर्दो, नेतन्ज और इस्फहान की एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। फुटेजेस और सैटेलाइट मनाजिर सामने आ गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की जौहरी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का दावा। कौम से खिताब में किसी भी जवाबी कार्रवाई पर दीगर अहदाफ को निशाना बनाने की धमकी। ईरान ने जौहरी तंसीबात पर बड़े नुकसान का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। फर्दो जौहरी तंसीबात पर ग्राउंड का हिस्सा मामूली मुतासर हुआ, जिसे जल्द बहाल कर दिया जाएगा। हमलों से पहले ही एटमी मवाद मुंतकिल कर दिया गया था। ईरान का पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। तल अवीव समेत इसराइल भर में सायरन्स बज उठे। इसराइली फजाई दिफाई निजाम नाकाम हो गया। हाइफा में इसराइली फौज की सॉफ्टवेयर कंपनीज के दफातर, पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज और एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। ताजा हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर 4 इस्तेमाल किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पिज़िशकियान से टेलीफोनिक राबता। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। जानी नुकसानात पर इज़हार ताज़ियत। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। ईरान पर अमरीकी हमले से पैदा शुदा सूरत हाल पर आलमी बरादरी का इज़हारी तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल ने अमरीकी हमला खतरनाक इक़दाम करार दे दिया। किसी भी तनाज़े का फौजी हल मुमकिन नहीं। एंटोनियो गुटेरेस का बातचीत से तनाज़ा हल करने की जरूरत पर जोर। यूरोपीय यूनियन ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल परेशान कुन करार दे दी। फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। रूस को ईरान पर अमरीकी हमले के बाद तीसरी जंग का खदशा। ट्रंप ने ईरान पर हमला करके अमरीका के लिए नई जंग शुरू कर दी। कौमी सलामती के मुशीर ने मशरिक़ी वस्ता में तसादुम के खतरे में इजाफे की निशानदेही कर दी। लिबरल पार्टी को जंग फैलने का खतरा। बरतानवी वज़ीर आज़म का उर्दन के शाह और ओमान के सुल्तान को टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता कशीदगी में इजाफा किसी के मुफाद में नहीं। ईरान को मुज़ाकरा की मेज़ पर वापस आ जाना चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का मशवरा। सऊदी अरब ने ईरान पर अमरीकी जारियत की मज़म्मत कर दी। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का अमरीकी इक़दाम पर तशवीश का इजहार। फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील।
सल्तनत ओमान की ईरान के एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। हमले आलमी क़वानीन और जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल तशवीशनाक करार देती। मुज़ाकरात से मसाइल हल करने की तजवीज़। ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, वेनेजुएला और क्यूबा का अमरीकी हमले से पैदा शुदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ईरान पर हमले के बाद खत्ते की सिक्योरिटी को संगीन खतरात। बहरीन ने 70% मुलाजमीन को वर्क फ्रॉम होम की हिदायत कर दी। तालीमी इदारों में भी ऑनलाइन क्लासेज होंगी। दफातर में रिमोट वर्क पॉलिसी नाफिज। ईरान से जंग के बाईस इसराइल में हजारों सयाह फंस गए। गैर मुल्की सयाहों का शेल्टर में जगह न मिलने का शिकवा। यूरोप समेत कई ममालिक के शहरियों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हैं। गैर मुल्की सयाह फट पड़े। शेल्टर सिर्फ इसराइली शहरियों के लिए हैं। सहूनी रियासत ने गैर मुल्कियों को साफ जवाब दे दिया। इसराइल के मुसलमान शहरियों को भी शेल्टर्स दस्तियाब नहीं। इसराइल में 60,000 से ज़ायद सयाह फंसे होने की इत्तलात। ईरान में अमरीकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा मुहिम। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने हमलों में पाकिस्तानी फजाई हुदूद इस्तेमाल नहीं की। सिक्योरिटी जराये ने सोशल मीडिया पर ऐसे दावे मनगढ़ंत और पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर का रिवायती प्रोपेगेंडा करार दे दिया। ईरान पर हमलों के बाद अमरीकी सदर का इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता। तारीख याद रखेगी कि ट्रंप ने दुनिया के खतरनाक रियासत को इंतहाई मोहलक हथियारों के हुजूर से बाज रखा। ईरान के जौहरी मराकज पर हुसूल का ट्रंप का फैसला तारीख बदल देगा। नेतन्याहू की गुफ्तगू। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद इसराइल में हाई अलर्ट। इसराइली फौज ने मुल्क में स्कूल और पब्लिक मकामात बंद रखने का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी हमलों पर दुनिया की खामोशी पर सवालात उठा दिए। जारहियत पर आलमी खामोशी खतरनाक सूरत हाल का सबब बनेगी। दुनिया ना भूले कि अमरीका ने सिफारती अमल के दौरान जारहियत का मुजाहरा किया। ईरान अमरीकी जारहियत के खिलाफ भरपूर मुजाहमत का हक रखता है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का रद्द अमल। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। आलमी अमन बरकरार रखने के लिए अमरीकी हमले की मजम्मत करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन की अमरीका के इश्तियाल अंगेज हमले की शदीद मजम्मत। कराची में सहूनी जारहियत के खिलाफ इजराइल मुर्दाबाद रैली। शहरियों का नुमाइश से तिब्बत सेंटर तक मार्च। ईरान पर इजरायली जारहियत के खिलाफ नारे। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद तेल की कीमत में $3 से $5 इजाफा होने का इम्कान। सप्लाई रिस्क प्रीमियर बढ़ने से तेल का रेट बुलंद सतह पर खुलेगा। ईरान ने अमरीका को जवाब दिया तो तेल मजीद महंगा हो जाएगा। तज्जियाकारों की राय। इसहाकडार ने एक बार फिर पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। भारत ने तहकीकात की बजाय जारहियत का मुजाहरा किया। शहरी आबादी को निशाना बनाया। वज़ीर ख़ारजा की इस्तांबुल में OIC इजलास में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार ख्याल। तनाज़े के हल के बगैर देरपाम नामुमकिन करार दे दिया। औजार में नामालूम अफराद से झड़प में बलोचिस्तान के निगरां वज़ीर आला नसीर मेंगल के बेटे अताउर रहमान मेंगल जाँ बहक। बेटा जख्मी। सरफराज बुगटी का इजहार अफसोस। चकवाल में कोट शम्स कोट काजी रोड पर बस की छत पर बिजली की तारें गिरने से 3 बच्चों समेत 5 बाराती जाँ बहक। 15 जख्मी। बारात चकवाल से मियांवाली जा रही थी। रहीम यार खान के सहराए चोलिस्तान में खुशसाली के डेरे। चोलिस्तानी बाशिंदों और जानवरों को पानी दस्तियाब नहीं। किल्लत आब की वजह से मुतादिद जानवर हलाक। नकल मकानी शुरू। और गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। कराची में भी मौसम अबर आलूद। गर्मी की शिद्दत में कमी।